हमारी अजीब व गरीब सोसाइटी में इस रिवाजी जिंदगी की एक अलमनाक हकीकत। नंबर 1, जब शौहर सालों तक बीमार रहे तो बीवी पर लाजिम है कि वो माँ और खादिमा बनकर उसकी खिदमत करे, वरना लोग उसे बेवफा, बदासिल और बदनसीब करार दे देते हैं। पद नजर इसके कि इसकी एक औरत की हैसियत से भी कुछ जरूरियात हैं। लेकिन जब बीवी चंद महीने बीमार हो जाए तो सब शौहर को मशवरा देते हैं कि दूसरी शादी कर लो, क्योंकि बीवी अब तुम्हें खुश नहीं कर सकती और तुम्हारी जरूरियात पूरी नहीं कर सकती। नंबर 2, जब शौहर कहे कि उसे घर में मोहब्बत और अपनायत नहीं मिलती तो हजारों ज़बानें ये कहेंगी कि तुम्हारा हक है, या तो तलाक दे दो या दूसरी शादी कर लो। लेकिन जब बीवी कहे कि वो शौहर की मोहब्बत, तवज्जो और रोमांस को तरस रही है तो लोग उसे गौसने लगते हैं कि अल्लाह से डरो, शुक्र करो कि शौहर तुम्हें खाना खिला रहा है, कपड़े दे रहा है और तुम्हें छुपा रखा है, गोया वो अपने माँ बाप के घर भूखी नंगी रहती थी। नंबर 3, जब शौहर शिकायत करे कि बीवी अपनी सफाई, बनाओ, सिंगार या वजन का ख्याल नहीं रखती तो सब लोग इसकी हिमायत करते हैं और बीवी को लापरवाह और कसूरवार ठहराते हैं, बगैर ये देखे कि वो क्यों खुद को नजरअंदाज कर रही है। लेकिन अगर बीवी शौहर की बेतरतीबी या ज़ाहिरी हालत की शिकायत करे तो लोग उसे फजूल बातों में उलझी हुई करार देते हैं और कहते हैं मर्द का किया है, मर्द को उसके ज़ाहिरी हुए से नहीं परखा जाता, जैसे बीवी इंसान ना हो और उसे बर्दाश्त करना ही चाहिए। नंबर 4, जब शौहर बीवी पर शक करे और इसकी निगरानी करे तो सब लोग मदद के लिए तैयार हो जाते हैं कि उसकी बीवी का राज फाश करें, चाहे वो बेकसूर ही क्यों ना हो। लेकिन अगर बीवी को शौहर पर शक हो, हत्ता कि वो इसकी बेवफाई के सबूत भी ले आए, तो सब उसे खामोश रहने का मशवरा देते हैं कि घर बर्बाद ना करो, ये तो मर्दों की मामूली गलती होती है, मुआफ कर दो और सब्र करो, कम अज कम वो रात को तुम्हारे पास ही लौट आता है। नंबर 5, जब शौहर तलाक का फैसला करे तो सब कहते हैं ये इसका शरई हक है, बेचारा खामोश रहकर जिंदगी जहन्नम बना बैठा है, अल्लाह उसे सब्र दे। लेकिन अगर बीवी तलाक का मुतालबा करे तो इस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है कि ज़रूर किसी और मर्द से ताल्लुक़ होगा, या किसी ने वरगला लिया है, या ये पागल हो गई है, या इस पर जिन या जादू का असर है। आखिर औरत नाक़िस अक़ल है और अपनी भलाई नहीं जानती, चाहे उम्र कितनी भी हो जाए। नंबर 6, अगर शौहर गुस्से में बच्चों को मारता पीटता है या ज़हनी व जिस्मानी तशद्दुद करता है तो लोग कहते हैं कि वो मजबूर है, काम की टेंशन है, जिम्मेदारी व तले दबा हुआ है। लेकिन अगर बीवी बच्चों की किसी हरकत पर नाराज हो जाए तो उसे चिड़चिड़ी, बदमिजाज और बेसब्र अमां कहा जाता है। ये कहकर नजरअंदाज किया जाता है कि उसे जन्नत चाहिए तो सब्र करे, चाहे इस पर कितने ही जिस्मानी व ज़हनी दबाव क्यों न हो। नंबर 7, जब शौहर अपनी बीवी की शिकायत करे तो हजार हाथ उसे दिलासा देने और सहारा देने को तैयार होते हैं। लेकिन अगर बीवी शौहर की शिकायत करे तो हजार हाथ उसे खामोश कराने की कोशिश करते हैं। नंबर 8, जब शौहरों को बीवियों से शिकायत हो तो हर किस्म की तबलीग व इस्लाही मुहिम बीवियों को याद दिलाती है कि सहाबिया और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों जैसी बनो। लेकिन क्या कभी मर्दों को भी कहा गया कि रोज़ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इखलाक पढ़ो और सहाबा की तरह बनो। नंबर 9, जब मर्द की शादी नाकाम हो जाए तो लोग कहते हैं बेचारा मजलूम है, अब वो नई जिंदगी शुरू कर सकता है और कोई अच्छी बीवी उसे मिल जाएगी जो उसकी सलाहियतों को समझेगी। लेकिन अगर औरत की शादी नाकाम हो जाए तो उसे तलाक याफ्ता का दाव दे दिया जाता है और कहा जाता है कि वो किसी मर्द के काबिल नहीं रही। ख़वातीन के साथ नरमी बरतें, अगर बातें अच्छी लगें तो लाइक और शेयर करें और मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।